गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड ईयर की आज की ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल की कला आदि इन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम अपने एक नए टॉपिक का प्रारंभ करेंगे जो कि जिसका नाम है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा आज का हमारा नया टॉपिक है, जोगीमारा की गुफा। शायद आपने पहले भी इसके बारे में, जिनके पास 11th-12th में ड्राइंग सब्जेक्ट था, शायद हो सकता है वहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त की हो। आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इन जोगीमारा गुफाओं की स्थिति और इसका परिचय जानेंगे। तो इसकी जो स्थिति है, या हम ये कहें कि ये कहाँ स्थित है, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश की सिरगुजा रियासत के अंतर्गत स्थित हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास यदि हम बाई रेलवे जाते हैं तो दो जंक्शन पड़ते हैं। एक है बीना और दूसरा आता है भोपाल। ये जो दो जंक्शन हैं, इन दोनों के बीच में ये सिरगुजा रियासत या ज़िला आता है, जहाँ पर ये जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं अमरनाथ नामक स्थान में, सिरगुजा प्रांत में एक स्थान है जिसका नाम है अमरनाथ नामक स्थान में, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। अमरनाथ रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है और यह एक तीर्थ स्थान भी माना जाता है। सिरगुजा की रियासत रामगढ़ की पहाड़ियों में जोगीमारा और सीताबेंगा या सीता लांगड़ा गुफाएं हैं। यहीं पर दो गुफाएं और प्राप्त होती हैं जिनका नाम है, पहली है सीताबेंगा या सीता लांगड़ा। लोकल भाषा में वहाँ की इसे सीता लांगड़ा भी कहा जाता है। ये दोनों गुफाएं पास पास में थीं, जो कि एक प्रेक्षागृह हुआ करती थी। ये इनका समय लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। यह स्थान एक देवदासी का निवास स्थान था। किसका? देवदासी का निवास स्थान था। लेकिन यहाँ बने हुए जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें देखने से और यहाँ से जो प्राप्त शिलालेख हमें हुआ है, उससे ये मालूम पड़ता है कि ये गुफा संभवतः उस समय वरुण देवता का मंदिर हुआ करती थी और जैन धर्म का यहाँ की कला पर प्रभाव दिखाई देता है, या हम ये कहें कि जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्र प्राप्त होते हैं। इस गुफा में जो लेख उत्कीर्ण हैं, उनके अध्ययन से ये अर्थ निकाला जाता है कि ये गुफा वरुण देवता का मंदिर थी और देवदर्शनी या देवदासी यहाँ वरुण देवता की सेवा में यहाँ हमेशा रहा करती थी। इसलिए देवदासी वरुण देवता की उपासिका थी और उसका नाम सुतनुका था। यहाँ जो देवदासी वरुण देवता की सेवा में रहती थी या इस गुफा की जो देख रेख करती थी, वरुण देवता की सेवा में उपस्थित रहती थी,
उसका नाम सुतनुका था। ये हमें ज्ञान होता है, जो यहाँ पर उत्कीर्ण लेख हमें मिले हैं उनसे हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। यहाँ के चित्रों की शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्ति कला से मिलती जुलती है। अर्थात यहाँ के चित्रों की जो शैली है वह जो भरहुत और सांची की जो मूर्ति कला है उससे समानता रखती है। यही कारण है कि इन चित्रों का या इस गुफा का समय काल सांची और भरहुत के समकालीन ही माना गया है। इस कारण इन चित्रों का संभावित समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि मौर्य काल का रहा है, वह माना जा सकता है। 1914 ईस्वी में स्वर्गीय असित कुमार हालदार 1914 में 1914 में स्वर्गीय असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में उन्होंने विवरण भी प्रस्तुत किया। यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो हमें प्रतीत होता है कि इन चित्रों को पुनः ऊपर से रंग कर सुधारने का प्रयास किया गया है और ऊपर से लगाए ये रंग और रेखाएं अलग से दिखाई पड़ती हैं। अर्थात इनको सुधारने के लिए इन पर दोबारा ऊपर से रेखाएं खींची गई, उनमें दोबारा रंग भरे गए, जो कि हमें यदि हम बारीकी से देखें तो हमें उन्हें बारीकी से देखने पर तुरंत पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा किया गया है, क्योंकि जो ऊपर से रेखाएं या रंग भरे गए हैं वे अलग से दिखाई पड़ते हैं। ये गुफा बहुत ही छोटी है। इसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई और ऊंचाई 6-6 फुट है और छत को, यहाँ की जो छत है उसे एक आदमी खड़ा होकर अपने हाथों से सरलता से छू भी सकता है। इसी कारण बहुत से चित्र तो यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। क्योंकि जो सैलानी यहाँ पर आया करते थे या जो पर्यटक यहाँ आते थे या जो हम कहें कला प्रेमी, जब हमें इन गुफाओं के बारे में ज्ञान हुआ, जब हमें उन्हें पता चला तो इनको वह देखने आए। जब इनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो छत काफ़ी नीची होने के कारण उन्होंने इन चित्रों को छू कर देखने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये चित्र स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट होने लगे। यहाँ पर सर्वप्रथम छत पर पलास्तर चढ़ाकर विधिवत भित्ति चित्र प्रणाली में चित्र बनाए गए हैं। यदि हम इसकी टेक्निक के बारे में बात करें, यहाँ के चित्रों की तकनीक के बारे में बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले छत के ऊपर पलास्तर चढ़ाया जाता था। जैसा कि जब हम भित्ति चित्रण का कार्य करते हैं तब सबसे पहले जो भित्ति या दीवार है उस पर एक पलास्तर चढ़ाया जाता है, जिससे एक चित्रण के लिए उचित धरातल तैयार किया जा सके। उसी प्रकार से यहाँ की जो छत है उस पर भी एक धरातल तैयार किया गया प्लास्टर चढ़ा करके, और फिर उसके बाद जिस प्रकार भित्ति चित्रण करने की जो प्रणाली है, जो विधि है, उसी विधि में यहाँ पर भी चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि वस्तुओं का अंकन किया गया है और इनमें सफ़ेद, लाल और काले रंग से इनका अंकन किया गया है। इसकी छत पर चित्रकारी की गई है, जिसे पैनलों में विभाजित किया गया है। पैनल यानी ब्लॉक्स में, यानी खानों में अलग अलग खाने बनाए गए हैं, अलग अलग एक एरिया बनाया गया है जिसके अंतर्गत ये चित्र बनाए गए हैं। छत यहाँ की बहुत नीची है। यही कारण है कि यहाँ पर छतों पर पेंटिंग या चित्रकला करने में काफ़ी मुश्किल नहीं हुई होगी, बल्कि
बहुत ही आसानी से या सरलता से यहाँ पर चित्रण कार्य किया गया। क्योंकि यहाँ पर छत काफ़ी नीचे है, यानी चित्रकार की पहुँच के अंदर है। डॉक्टर रॉक, शरद चंद्र घोषाल तथा असित कुमार ने इन गुफाओं की खोज की थी। डॉक्टर रॉक के अनुसार यहाँ पर मध्य में एक पुरुष बैठा है, एक तरफ यानी बाईं तरफ नर्तकियाँ हैं, दाईं तरफ एक जुलूस का चित्रण है और हाथी भी अंकित है। एक अन्य चित्र में या पेंटिंग में एक पहिया और आभूषण बनाए गए हैं जो कि ज्यामितीय आकृति में बनाए गए हैं। इसके बाद ये था जोगीमारा गुफाओं का परिचय कि इसमें इनकी गुफाओं की स्थिति क्या है, कहाँ ये स्थित हैं, किसकी है ये गुफाएं, देवताओं की है, किस धर्म से संबंधित हैं, यहाँ पर किस प्रकार का धरातल है या किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, किसने यहाँ पे खोज की, किसके द्वारा खोज की गई, किस तरह के यहाँ पे चित्र हैं, इन सभी का मैंने आपको अभी ज्ञान करवाया। इसके बाद आता है जोगीमारा के भित्ति चित्र। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जोगीमारा के भित्ति चित्र, यानी जोगीमारा गुफाओं में भित्तियों पर जो चित्र बने हुए हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। पहला है असित कुमार हालदार के अनुसार यहाँ पर एक दृश्य है जिसमें, ध्यान दीजिए, असित कुमार हालदार के अनुसार यहाँ पर एक दृश्य है जिसमें कुछ आदमियों की आकृतियाँ तथा हाथी इसमें अंकित किए गए हैं। इस चित्र में नदी के जल का अंकन जो किया गया है वह लहरदार रेखाओं से किया गया है। इस नदी के जल में एक बड़ी सील मछली भी बनाई गई है। कदाचित यह मछली नहीं मगर है और ये चित्र गज ग्रह की पौराणिक कथा पर आधारित है या उससे संबंधित है। दूसरा है, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। इस वृक्ष में केवल 3-4 डालियों में सिर्फ 1-2 पत्तियां दिखाई देती हैं जो लाल रंग से बनाई गई हैं। वृक्ष का तना मोटा है किंतु सरल बनाया गया है। तीसरा चित्र है, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है, यानी बगीचे का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लिली या कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। एक युगल इन पुष्पों के ऊपर नृत्य कर रहा है। यह युगल भी लाल रंग से ही बनाया गया है। चौथा चित्र है, इस चित्र में गुड़िया जैसे, जिस प्रकार की गुड़ियाएँ दिखाई देती हैं जो खिलौनों में होती है, गुड़िया टॉयज़, उस तरह के जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य बनाए गए हैं। यानी गुड़िया जैसे, खिलौने जैसे कुछ मनुष्य बनाए गए हैं जो कि बौने आकार के हैं या हम ये कहें कि साधारण कद से छोटे हैं। उनमें से एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवा जो चित्र है, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है जो संभवतः शायद एक नर्तकी है और उसके चारों ओर गायन और वादन में रत या बिजी कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी हुई हैं। छठा चित्र है, इस चित्र में प्राचीन ढंग के रथों जैसे पुराने समय में रथ हुआ करते थे, उनकी छत हुआ करती थी, उस प्रकार के
चैत्यों का अंकन हमें मिलता है। उस प्रकार के जैसे पुराने समय में रथ बनाए जाते थे, उस प्रकार के यहाँ पर चैत्य बनाए गए हैं, जिनका हमें यहाँ इसमें अंकन मिलता है। 7वां जो चित्र है उसमें ग्रीक रथों के समान, यानी जो यूरोपियन रथ हुआ करते थे या ग्रीक रथ हुआ करते थे, उनके समान भवन बनाए गए हैं। इसके आगे का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। ये सभी चित्र थे जो 7 मैंने आपको दृश्य या चित्र बताए अभी, ये सभी जो विद्वान थे असित कुमार हालदार, उनके अनुसार इन दृश्यों का ये वर्णन किया गया था। इसके बाद जो विद्वान हैं स्मिथ, उन्होंने संपूर्ण चित्रों में से जो यहाँ पर जितने भी चित्र बनाए गए थे, उनमें से सभी चित्रों में से केवल 4 चित्र जो सबसे अधिक यहाँ पर सुरक्षित बचे थे, उनका वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। पहला है, केंद्र में एक वृक्ष के नीचे कुछ पुरुषाकृतियाँ बैठी बनाई गई हैं। उसके साथ में नर्तकियाँ और गवैये जो कि बाईं ओर बैठे बनाए गए हैं। साथ ही दाहिनी ओर एक जुलूस का चित्रण भी किया गया है, जिसमें केवल एक ही हाथी है। दूसरा, इस पैनल में कई पुरुषाकृतियाँ एक रथ का पहिया या चक्र और ज्यामितिक अलंकरण अभिप्राय बनाए गए हैं। तीसरे चित्र का जो पैनल है, इसके आधे भाग में पैनल है या जो ब्लॉक है, उसके आधे भाग में केवल अस्पष्ट पुष्पों, घोड़ों और वस्त्रधारी पुरुषों के चिन्ह हैं। पैनल के दूसरे आधे भाग में वृक्ष है, जिस पर एक चिड़िया बैठी है और एक नग्न लड़का उसकी शाखाओं में है। इस पेड़ के चारों ओर अनेकों नग्न आकृतियाँ जमा हैं, जिनके बाल सिर के बाईं ओर कसकर एक गांठ में बांधे बनाए गए हैं। चौथा, इस पैनल के आधे भाग में ऊपर की तरफ एक नग्न पुरुषाकृति पालथी मारे हुए बैठी है और 3 वस्त्रधारी पुरुष अंकित किए गए हैं। इसी प्रकार के 2 अन्य बैठी आकृतियाँ और एक और 3 खड़ी आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। नीचे की ओर एक मकान है, जिसमें नाल आकार, जैसे घोड़े की नाल होती है यू शेप में, उस आकार की एक चैत्य जैसी खिड़की का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस मकान के सामने एक हाथी है तथा साथ ही 3 वस्त्रधारी पुरुष भी खड़े हुए बनाए गए हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों का रथ है, जिसमें छत्र लगा है और दूसरा हाथी एक परिचारक सहित खड़ा हुआ है। प्रथम चित्र में पेड़ पर अंकित चिड़िया को डॉक्टर रॉक ने एक पुष्प बताया है, जिस पर स्त्री पुरुष नृत्य कर रहे हैं। मध्य में बैठे पुरुष को डॉक्टर रॉक ने एक स्त्री की आकृति बताया है। यह जो गुफा है, यानी जोगी मारा की जो कला है या गुफाएं हैं, इन्हें लगभग जहाँ से अजंता की गुफाओं का या अजंता की कला का पतन माना जाता है या समाप्ति मानी जाती है, लगभग वहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है, यानी यह अजंता के पतन की स्थिति मानी जाती है। पर्सी ब्राउन के अनुसार इन चित्रों के किनारों पर अनेकों आलेखन बने हुए हैं। उनमें मछलियाँ, भ्रमर तथा अन्य जलचरों का अंकन किया गया है। मूल चित्रों की रेखाएं
पुनः खींची गई रेखाओं से छिपी गई हैं और कुछ चित्रों का विषय जैनेतर है, यानी यहाँ पर कुछ चित्रों यहाँ पर जो चित्र पाए जाते हैं उनका यदि हम विषय जाने या समझें तो जैन धर्म से संबंधित बताए जाते हैं। आज के लिए जोगीमारा की गुफा और उनकी स्थिति, उनका परिचय और साथ ही उनके कुछ चित्रों का मैंने आज वर्णन किया, जो आपको आशा है समझ आए होंगे। और जिन्हें नहीं समझ आ रहा है वो मुझे पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में या फ़ोन से। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम जोगीमारा गुफा की शैली और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।